नमस्ते साथियों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए आज बात करते हैं कुछ हैक्स की, जिनको अपनाने से आप जो है बहुत अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हैक नंबर 1, गोभी जब फ्रिज में रखी हुई होती है तो काफ़ी सूखी सी हो जाती है। उसको तरोताज़ा करने के लिए हमें क्या करना है, एक बर्तन में गर्म पानी ले लें और गैस पे चढ़ा दें उसको। उसमें एक टेबल स्पून नमक डाल दें और खौलते हुए पानी में गोभी जब आप डाल देते हैं तो खूब बढ़िया फ्रेश गोभी हो जाती है। हैक नंबर 2 देखें, बहुत से लोग होते हैं बहुत जल्दी में रहते हैं और वो ठंडे तेल में ही जीरा मेथी और कुछ मसाले डालते रहते हैं और डाल करके उसी के साथ सब्ज़ी छौंक देते हैं। तो वो जो जल्दी में सब्जियां बनती हैं वो जो तेल में बिना पके ही जीरा और मेथी होता है वो बड़ा दांतों में चुभता भी है और बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे लोग थोड़ा सा वो खा नहीं पाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब उस पर आप जीरा मेथी डालें ताकि वो चटक के खिले। तो हैक नंबर 3 देख लेते हैं। ये जब हमारे पास पीताम्बरी ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये देखिए हमने लिया है खाने वाला सोडा और नींबू, जो पीतल के बर्तनों को साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नींबू से तो वैसे भी पीतल के बर्तन खूब अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, पीतल और तांबे के। तो उसमें खाने वाला सोडा अगर हम मिला देते हैं तो बहुत अच्छे से बर्तन चमक जाते हैं। और वैसे तो मैं भगवान जी के बर्तन में खुद ही धोती हूँ और हमारा जो है अपना बर्तनों को धोने के लिए अलग से पाउडर भी रहता है। पीताम्बरी तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ और नींबू का रस और वो खाने वाला सोडा मिला करके मैं अलग से पाउडर बना के रख लेती हूँ। और नहीं तो फिर कभी रीठा का जो घोल बनता है, मैं घोल भी बना लेती हूँ अपने बर्तनों को, भगवान जी के बर्तनों को धोने के लिए। तो इस तरीके से हमारे बर्तन देखिए साफ़ ही रहते हैं। तो ये डेली जो है यूज़ में आते हैं, जिन बर्तनों को हम डेली यूज़ करते हैं और उनमें कभी भगवान जी को नहलाना है, उनका भोग लगाना है। और तो जो बर्तन डेली यूज़ होते हैं वो बर्तन हैं, तो इनको मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। कभी भी हो मैं बर्तनों को किसी को और को धोने नहीं देती हूँ, मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। ये जो है अगर आपके पास खाने वाला सोडा और नींबू ना हो तब आप क्या करें। तो सॉस जो होता है वो तो सभी के घर में होता है और कभी ऐसे पाउचेस बहुत सारे आ जाते हैं पिज़्ज़ा के साथ, कभी बर्गर के साथ, कभी कुछ, तो इस तरीके से बहुत सारे पाउच इकट्ठे हो जाते हैं। तो और उन पाउचेस की डेट भी एक्सपायर हो जाती है। जब तक डेट एक्सपायर नहीं है और बच्चे अगर खाने वाले हैं घर में तो यूज़ हो जाता है, और नहीं तो ये पाउचेस अपने लोगों के घर पे बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो इनको भी मैं बर्तन धोने के यूज़ में, पीतल के बर्तनों को, जो दागदार बर्तन होते हैं जिनमें पानी का बहुत जल्दी दाग पड़ जाता है, तो उनको साफ़ करने के लिए मैं जो है उस सॉस का इस्तेमाल करती हूँ। और देखिएगा सॉस लगाने से इस लोटे में पानी का दाग पड़ा हुआ था तो कितना अच्छे से साफ़ हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नींबू और खाने वाला सोडा लगा करके जो हम साफ़ करते हैं उसी तरीके से बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो ये हैक बहुत ही अच्छा है क्योंकि सॉस तो सभी के घर में होता है और कोई ना कोई तो पीतल का बर्तन होगा ही जो भगवान जी के लिए, जैसे दीपक वगैरह, पीतल के दीपक वगैरह आप लोग ज़रूर से जलाते होंगे, तो उनको आप ज़रूर से साफ़ करके देखिएगा, बहुत अच्छे चमक जाते हैं। तो जब भगवान जी के बर्तन चमकते हुए होते हैं तो बड़ा मन खुश हो जाता है। तो ये टोकरी है भगवान जी के बर्तनों की। तो जब मैं बर्तन लेके आती हूँ तो इन्हीं में धो के रख लेती हूँ। तो अब कुछ काम जैसे होते हैं जिनको कि खुद किया जाए तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, और मुझे तो भगवान जी के कामों को करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं केवल भगवान जी के काम ही नहीं, मैं उन सारे ही कामों को करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है समय भी नहीं होता, कई बार स्वास्थ्य भी साथ नहीं देता, तो फिर थोड़ा सा रह जाता है। लेकिन कोशिश मैं ये करती हूँ कि अब मैं अपने ठाकुर जी का सारा काम मैं खुद करूँ। तो ये डेली के लिए डेली बर्तन जो होते हैं, भगवान जी के बर्तन हैं, कपड़े हैं, ये सारे के सारे मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। तो जो है इकट्ठे हो जाते हैं, हर हफ्ते में एक दिन कपड़े धो देती हूँ, बर्तन तो डेली धुलते हैं।
तो समय उनके लिए सबके लिए जो है निकालना होता है। तो सुबह मेरा सबसे पहले काम होता है उठने के बाद भगवान जी के बर्तन साफ़ करना, तो मैं वही बर्तन अपना साफ़ करती रहती हूँ। तो ये भगवान जी के बर्तनों का हैक था। तो आप लोग भी ज़रूर से साफ़ करके देखिएगा, और जो है मुझे उम्मीद है कि आपको ये हैक बहुत पसंद आएगा और आप यूज़ करेंगे। तो इसको देखिए करके और बताइएगा।